Hello everyone, today we will discuss about class 11 physics indirect method for measuring height of an inaccessible object। अब इससे पहले की वाली वीडियो में हमने देखा accessible objects के बेस में, जहाँ पर हम बेसिकली पहुंच सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट पर हमारी पहुंच होती है। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रीज हो सकता है, टावर, वो हमने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। अब इस मेथड के अंदर होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बेसिकली इनएक्सेसिबल होगा। अब इसके अंदर भी हम ट्रायंगुलेशन मेथड का ही यूज करेंगे जैसा कि पिछले बार में किया था। तो इसमें क्या होगा, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स अब जिन पे हमारी जो बेसिकली ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम जो उसकी मेजरमेंट है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, पिछले वाले में कर सकते थे क्योंकि वो असेसिबल ऑब्जेक्ट्स था। अब जो इनएक्सेसिबल, जहाँ पर इसकी पहुंच हम तक बहुत ही दूर है, जहाँ पर हम बेसिकली जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम वहाँ तक पहुँचना है तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है। जहाँ फिर हम मान के चल सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते जाएं, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अब मान के चलो कि एग्जाम्पल क्या है, पहले एग्जाम्पल से आप समझोगे। ट्रीज या फिर टावर, ट्रीज या टावर लाइज लाइज ऑन अदर साइड्स ऑफ द रिवर। अब रिवर के दूसरी साइड में है। ठीक है, जैसे कोई रिवर है हमारे पास। अब ये टावर या फिर ट्रीज है हमारे पास, तो बेसिकली अब जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से खड़े होके। तो जहाँ तक हमारा, आपको पता है रास्ते में रिवर है, तो जहाँ तक डायरेक्टली पहुँच पाना मुश्किल है, तो दैट इज इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो अब हमने हाइट मेजर करनी है। अब मान के चलो कि ये हमारे पास बेसिकली ट्रीज हो सकता है, टावर हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे सरफेस के ऊपर, जहाँ से हम ऑब्जर्व करें। एक बार इधर से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, एक बार इधर से ऑब्जर्व करेंगे। अब आपको पता है जहाँ से जो एंगल होगा, एंगल सबटेंडेड बाय, ये मान लेते हैं कि हाइट जो है हमारे पास ए बी है। क्या है, ए बी हाइट है उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने मेजर करना है, जो कि रिवर के दूसरी साइड में है और हम रिवर के इस साइड में है। ठीक है, तो जहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा जी, द एंगल सबस्टैंडर्ड, जो एंगल सबस्टैंडर्ड होगा, जो एंगल थीटा 1 मान के चलो, इसको थीटा 1 एंगल सबस्टैंड करेगा हाइट से, उस ऑब्जेक्ट की हाइट से वो एंगल थीटा 1 सबस्टैंडर्ड करेगा पॉइंट सी पर, जो ग्राउंड के पॉइंट सी पर। ठीक है, अब फिर भी हमने देखा कि हम पीछे जाते हैं। अब इस सेकंड पॉइंट से हमें जहाँ पर एंगल कुछ अलग से स्टैंडर्ड करेगा, जिसको मान लेते हैं थीटा 2। क्या मान लिया, थीटा 2। अब ये पोजीशन चेंज हुई, इसको डी मान लिया, जहाँ से एंगल कितना स्टैंडर्ड किया, थीटा 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जहाँ पर ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करके एंगल जो हमारे पास बी सी ए क्या होता है, बी सी ए क्या बना हमारे पास थीटा 1, और नेक्स्ट जो एंगल है, एंगल बी डी ए क्या है, एंगल बी डी ए जो बेसिकली थीटा 2 है। तो अब जहाँ से ये हाइट थी, तो जहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं उस जगह से, सरफेस से लेकर उसकी जो बेस तक का है, जो ऑब्जेक्ट के बेस का हाइट एल मान लेते हैं। ठीक है, अब इस जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस हम बी मान लेते हैं। ठीक है, डी मान लेते हैं, स्मॉल डी। अब फ्रॉम ट्रायंगल जो है बी सी ए, जे वाली ट्रायंगल लेनी है हमने, बी सी ए, जब बी सी है हमारे पास थीटा 1 है, जे सी है, जे ए है, बी है। ठीक है, जहाँ पर हमने पिछली बार में टेन थीटा लिखा था, जहाँ कोट थीटा जो बेसिकली हमें स्लोप ही देता है, कोट थीटा 1 लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा 1 का, ये बेसिकली हमारे पास एल है, ये हमारे पास क्या है, हाइट है। फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वैल्यू पुट करेंगे। सी ए बेस क्या है, सी ए, और नीचे ये ए बी के बराबर है। ठीक है, तो क्या है, किसके बराबर है, सी ए कितना है हमारे पास, एल है, ये ए बी कितना है, एच है। तो को थीटा 1 की वैल्यू आई, को थीटा 1 एल अपॉन एच। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब फ्रॉम ट्रायंगल बी डी ए दूसरी ट्रायंगल लेंगे जहाँ पर कोट थीटा 2 एंगल बनाएगा, तो कोट थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एल प्लस डी। सिमिलरली जैसे ये किया, एल प्लस डी बन जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो, और नीचे एच आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो, तो ये बन गई हमारे पास। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, फ्रॉम 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोट थीटा टू माइनस कोट थीटा 1 इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या थी, एल प्लस डी डिवाइडेड बाई एच, माइनस में एल बाई एच। तो क्या बनेगा, एच नीचे, एल प्लस डी माइनस एल, एल से एल कट गया, क्या बना, डी बाई एच। अब जहाँ से एच निकालना है, डी हमें पता होता है, तो डी जहाँ से एच लिख लो, तो क्या बनेगा, डी बाई कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तो बेसिकली हम निकाल सकते हैं हाइट,
किसी भी अनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट को। सो बेसिकली लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।